जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से ये वीडियो नंबर 17वां है। दोस्तों यहाँ पर आपकी राजस्थान की कला एवं संस्कृति कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर इसके बाद एक वीडियो रहेगा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की चित्रकला। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की चित्रकला का वीडियो 18वें नंबर का वीडियो होगा दोस्तों यहाँ पर, उसमें आपकी सारी कल्चर कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। यानी कि अब तक जो वीडियो डल चुके हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 18 वीडियो डल जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, और आपका कल्चर कंप्लीट हो जाएगा, आपका भूगोल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद राजस्थान के इतिहास की तरफ चलेंगे दोस्तों यहाँ पर। आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर कंप्लीटली कॉन्सेप्ट होने वाला है, वो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की बोलियां और राजस्थान का साहित्य दोस्तों यहाँ पर आज करने वाले हैं। इसमें यहाँ पर यानी कि 100 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, और 100 प्रश्न यहाँ पर करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। जो भी रेट की तैयारी करता है, चाहे पटवार की तैयारी, चाहे यहाँ पर वन रक्षक वनपाल, चाहे वह एसआई की तैयारी कर रहा है दोस्तों यहाँ पर, तो इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। जो भी प्रश्न है वो यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, राजस्थान लोक सेवा आयोग और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सभी विभागों के प्रश्न बैंक पर आधारित ये प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर। तो चले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि ये जो सारी बुक है वो यहाँ पर रिट की बुक है दोस्तों यहाँ पर, सभी बुक रिट की है, और इसमें से हमने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए ये सारे प्रश्न निकाले हैं दोस्तों यहाँ पर। गूगल फिल्टर की माध्यम से भी यहाँ पर ये प्रश्न यहाँ पर निकल कर आए हैं दोस्तों यहाँ पर। यानी कि आपकी एग्जाम को देखते हुए ये सिलेबस बनाया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर। सभी 16,000 प्रश्न आपके सामने बहुत जल्द आ जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। काफी प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों इन वीडियो के माध्यम से। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, और सभी प्रश्न करने अनिवार्य है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखना। यानी कि 100 प्रश्न आपको कंप्लीटली अटेंड करने हैं दोस्तों यहाँ पर, और कमेंट में जरूर बताना कि आपने 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, आपकी स्क्रीन के सामने है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा राजस्थान की भाषा एवं बोलियां हैं दोस्तों यहाँ पर, इसमें 50 क्वेश्चन है। उसके बाद राजस्थान के साहित्य में भी 50 क्वेश्चन होंगे दोस्तों यहाँ पर, एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा। देखिएगा निम्नलिखित में से राजस्थान में अरबी फारसी शोध संस्थान स्थित है, कहां पर है बताइएगा। चूरू में, टोंक में, जोधपुर में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। तो जो ये अरबी फारसी शोध संस्था है वो टोंक में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, टोंक यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी स्थित है, बताइएगा राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी स्थित है, कहां पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, जयपुर में, उदयपुर में, गंगानगर में, या फिर जोधपुर में। तो ध्यान रखना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि जो ब्रज भाषा अकादमी है वो जयपुर में हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ब्रज भाषा अकादमी जयपुर में हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। 2 क्वेश्चन आपने कंप्लीटली कर लिए है दोस्तों यहाँ पर, और दोनों ही प्रश्न आपको याद हो गए होंगे, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, 21 फरवरी को, 30 मार्च को, 2 सितंबर को, या फिर 26 जनवरी को। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 21 फरवरी को यहाँ पर राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है, पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रख लेना, एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना है दोस्तों यहाँ पर, एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। जो भी यहाँ पर कराए जा रहे हैं 16,000 प्रश्न आपको याद हो गए ना, तो 100% आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों यहाँ पर इस एग्जाम में। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी स्थित है, कहां पर स्थित है। गंगानगर, बीकानेर, चूरू, या फिर जयपुर में। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगानगर में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य संस्कृति अकादमी किस जिले में स्थित है। राजस्थानी साहित्य संस्कृति अकादमी किस जिले में है बताइएगा। बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में, या फिर उदयपुर में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर में हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थानी साहित्य संस्कृति अकादमी कहां पर है, जयपुर में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों
दोस्तों यहाँ पर मेवाती जिलों से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर मेवाती जिलों से संबंधित जिला कौन सा है जिसमें मेवाती बोली बोली जाती है? बताइएगा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, अलवर में, सीकर में, या फिर कोटा में, या फिर जयपुर में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मेवाती जो भाषा बोली जाती है वो अलवर में, और मेवाती जो जिला हो जाएगा वो अलवर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अगर आप लोगों को वीडियो वाकई में अच्छा लग रहा है दोस्तों यहाँ पर, अगर आपका दिल बोल रहा है यहाँ पर कि अच्छा है, सभी कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, सभी प्रश्न आने वाले हैं, तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि हर स्टूडेंटों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिएगा दोस्तों यहाँ पर, पहुंचना चाहिए आप लोगों की मदद से। सिर्फ मैं इतना चाहता हूं दोस्तों, यानी कि इन प्रश्नों को आप याद कर लो, कैसे भी करको याद कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो, और आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि उसको दबा दीजिएगा दोस्तों, जैसे ही नया वीडियो आए आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़ में अधिकांश बोली जाती है, कौन सी बोली बोली जाती है? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि उदयपुर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में जो बोली बोली जाती है वो मेवाड़ी बोली बोली जाती है। ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, मेवाड़ी बोली बोली जाती है, यानी कि उदयपुर संभाग में, चित्तौड़ में ये यहाँ पर मेवाड़ी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जैसलमेरी बीकानेरी जोधपुरी बोली निम्न में से राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक बोली जाती है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, ये मारवाड़ी की उपबोली है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सभी जो बोलियां दे रखी है ये मारवाड़ भाषा की उपबोलियां है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना, और ये पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पश्चिमी राजस्थान की ये बोलियां है, और जो कि उपबोलियां है दोस्तों यहाँ पर मारवाड़ी की उपबोलियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से थली बोली किन क्षेत्रों में सर्वाधिक बोली जाती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थली बोली कहां बोली जाती है? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है, नागौर सीकर में, बीकानेर गंगानगर में, भरतपुर धौलपुर में, या फिर जयपुर दौसा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बीकानेर और गंगानगर में। जी हां दोस्तों, बीकानेर और गंगानगर में थली बोली बोली जाती है दोस्तों यहाँ पर, याद रख लो दोस्तों यहाँ पर, याद रख लो, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से गौड़वाड़ी बोली बोली जाती है, कहां पर बोली जाती है? ऑप्शन आपके सामने, पाली, बाड़मेर, जोधपुर, या फिर जालौर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अलवर, भरतपुर, करौली, या फिर धौलपुर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, पाली में बोली जाती है, बाड़मेर में बोली जाती है, जोधपुर में बोली जाती है, और जालौर में बोली जाती है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि गौड़वाड़ी जो बोली बोली जाती है वो इन जिलों में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निवाड़ी बोली किन क्षेत्रों में बोली जाती है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बोली जाने वाली भाषा है, तो बताइएगा कौन सा सही आंसर हो जाएगा? झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, या फिर जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, या फिर धौलपुर, करौली, भरतपुर, या फिर नागौर, सीकर, झुंझुनू? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर निमाड़ी बोली बोली जाती है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गलत की पहचान कीजिए, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन आपके सामने बताएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मारवाड़ी जोधपुर में, ढूंढाड़ी जयपुर में, मेवाती अलवर में, मेवाड़ी बीकानेर में? तो इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है बताएगा? तो बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही जो कि गलत है इनमें पहचानना है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ी बोली जाती है दक्षिण राजस्थान में और यहाँ पर बीकानेर दे रखा है, तो इसका ये गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मालखेड़ा और खैराड़ी
माल खेड़ा और खैराड़ी बोली मुख्य रूप से किन जिलों में बोली जाती है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर गंगानगर चूरू में, कोटा झालावाड़ में, अजमेर टोंक में या फिर करौली सवाई माधोपुर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अजमेर और टोंक में। जी हाँ दोस्तों, अजमेर और टोंक में माल खेड़ा और यहाँ पर खैराड़ी बोली जाती है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी भाषा की लिपि मानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थानी भाषा की लिपि मानी जाती है, बताएगा कौन सी लिपि में राजस्थानी भाषा का उद्गम हुआ था? देवनागरी में, मारवाड़ी में, मेवाड़ी में या फिर ब्रज भाषा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देवनागरी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थानी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी हो जाएगी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। डॉक्टर गिरिसेन ने राजस्थानी भाषा का उपयोग किस पुस्तक में पहली बार किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएगा। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, आईने अखबारी में, पृथ्वीराज विजय में या फिर पृथ्वीराज रासो में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से मारवाड़ी बोली किस जिले में नहीं बोली जाती है, बताएगा। जो मारवाड़ी बोली है वो किस जिले में नहीं बोली जाती है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर में, नागौर में, जैसलमेर में या फिर पाली में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, पाली में। पाली जिले में यहाँ पर मारवाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि यहाँ पाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अगला क्वेश्चन है, पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक भाषा को किस रूप में दर्शाया गया था, बताएगा। पूर्व राजस्थान की, तो डिंगल में, पिंगल में, मारवाड़ी में या फिर मेवाड़ी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा पिंगल भाषा में। जी हाँ दोस्तों, ये पिंगल भाषा जो कि साहित्य का रूप है दोस्तों यहाँ पर। यहाँ की आपको पता है राजस्थान में दो साहित्य रूप है, टिंगल और पिंगल। दोस्तों यहाँ पर दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, यानी कि जो पूर्वी राजस्थान का जो साहित्य है, पूर्वी क्षेत्र का जो साहित्य है वो उसकी रचना की जाती है पिंगल भाषा में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान के चारणों द्वारा प्रयुक्त साहित्य को किस भाषा में दर्शाया गया है, बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिंगल में, पिंगल में, मेवाड़ी में या फिर मारवाड़ी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डिंगल भाषा में। जी हाँ दोस्तों, डिंगल भाषा में दर्शाया गया है साहित्य को, यानी कि पश्चिमी राजस्थान के साहित्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तोराबाटी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, सवाई माधोपुर करौली में, धौलपुर भरतपुर में, कोटा बूंदी में या फिर सीकर जयपुर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम बताइएगा। यानी कि जो तोराबाटी बोली जाती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीकर और जयपुर में बोली जाती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? पूर्वी राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। मेवाती, ब्रज, चौरासी या फिर ढूंढाड़ी भाषा। तो बिल्कुल सही आंसर बताइएगा। तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ढूंढाड़ी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पूर्वी राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र पर बोली जाती है ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है, जो कि जयपुर के आसपास के क्षेत्र पर बोली जाती है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों यहाँ पर, और हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। मंजिल आपको यहाँ से जरूर मिलेगी दोस्तों यहाँ पर, मंजिल का रास्ता आपको यहीं से मिलेगा दोस्तों यहाँ पर। और ऐसा यानी कि क्वेश्चनों को मत छोड़िएगा दोस्तों यहाँ पर, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर, ये जो मौका है वो आपके लिए एक सुनहरा मौका है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। यानी कि आपके माता पिता के सपने साकार करने का एक अवसर है दोस्तों यहाँ पर आपके पास। फिर क्या पता कब वैकेंसी आए दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर। यानी कि सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करके
आपको अपना जो प्लेटफॉर्म है वो मजबूत करना है दोस्तों यहाँ पर, और एग्जाम को क्रैक करना है पूरी तरह से दोस्तों। यहाँ पर हिम्मत नहीं हारनी है, सबसे बड़ी बात है। और सोशल मीडिया का गलत उपयोग करना आज से ही छोड़ दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया अगर उसका गलत उपयोग किया जाए तो ये कोरोना से भी भयंकर बीमारी है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के किन जिलों में पंजाबी बोली बोली जाती है बताएगा? श्री हनुमानगढ़, गंगानगर, उदयपुर, प्रतापगढ़, बाड़मेर, जालौर या फिर धौलपुर, भरतपुर में। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पंजाबी बोली बोली जाती है हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में ही बोली जाती है दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान के 2 जिलों में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान का अधिकांश साहित्य किस भाषा में लिखा गया है बताएगा? राजस्थान का अधिकांश जो साहित्य लिखा गया है वो लिखा गया है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मारवाड़ी भाषा में लिखा गया है। सबसे अधिक जो साहित्य की रचना हुई है वो मारवाड़ी भाषा में लिखा गया है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शेखावाटी बोली निम्न में से किस क्षेत्र में बोली जाती है बताएगा दोस्तों यहाँ पर? अजमेर में, राजसमंद में, उदयपुर में या फिर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में या फिर कोटा, बूंदी, प्रतापगढ़ में या फिर यानी कि झुंझुनू, सीकर, चूरू में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। शेखावाटी जो भाषा और बोली बोली जाती है वो शेखावाटी क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कि झुंझुनू, सीकर और चूरू में बोली जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान के कौन कौन से जिलों में ब्रज भाषा बोली जाती है बताएगा? बीकानेर, जैसलमेर, सीकर या फिर जोधपुर, हनुमानगढ़, चूरू या फिर भरतपुर, धौलपुर में। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर ब्रज भाषा जो बोली जाती है वो यहाँ पर भरतपुर और धौलपुर जिलों में बोली जाती है दोस्तों। यहाँ पर अलवर के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है, ध्यान रख लेना। लेकिन महत्वपूर्ण जो जिले हैं भरतपुर और धौलपुर में, क्योंकि ये मथुरा से लगे हुए जिले हैं दोस्तों यहाँ पर, और मथुरा में जो भाषा बोली जाती है वो ब्रज भाषा बोली जाती है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा भरतपुर और धौलपुर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, भरतपुर और धौलपुर में ब्रज भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोली जाने वाली बोली कौन सी है बताएगा? मारवाड़ी, हाड़ौती, शेखावाटी या फिर मेवाती। तो सबसे अधिक क्षेत्र पर बोली जाने वाली जो भाषा है वो मारवाड़ी भाषा है दोस्तों। यहाँ पर आपको पता है मारवाड़ी भाषा की कितनी उपबोलियां हैं? लगभग 8 से 10 उपबोलियां हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा बीकानेरी है, जोधपुरी है, नागौरी है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये सभी जो बोलियां हैं वो मारवाड़ी भाषा की उपबोलियां हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बागड़ी बोली प्रचलित है किन जिलों में बागड़ी बोली बोली जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो प्रश्न का जो आंसर है वो प्रश्न में छिपा हुआ है, अगर आप गौर करें तो दोस्तों यहाँ पर। और ध्यान रखना एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि उसका आंसर उसी प्रश्न में छिपा हुआ है दोस्तों यहाँ पर। आपको पता होगा, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर बागड़ी, तो देखिएगा बागड़ क्षेत्र कौन सा है बताएगा दोस्तों यहाँ पर। तो आपको पता है बागड़ क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को कहा जाता है, और ये बोली भी वहीं बोली जाती है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ग्रियर्सन ने बागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि ग्रियर्सन ने इस बोली को कुछ नाम दिया था, अलग नाम दिया था, उसका नाम क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भीली भाषा कहा था दोस्तों यहाँ पर। क्यों कहा था? क्योंकि जो दक्षिणी राजस्थान में सबसे अधिक भील रहते हैं, और जो भीलों की जो भाषा है वो बागड़ी भाषा है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा भीली भाषा, और जिसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है दोस्तों यहाँ पर, रागड़ी भाषा, रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान की 2 बड़ी जो बोलियां हैं उनका ही मिश्रण है। और कौन कौन सी बोलियां हैं? एक तो है मारवाड़ी, एक है मेवाड़ी, और दोस्तों यहाँ पर मारवाड़ी और यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर मालवी का मिश्रण है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मारवाड़ी भाषा का और मालवी का जो मिश्रण है वो रागड़ी का मिश्रण है दोस्तों यहाँ पर। कहाँ बोली जाती है? ये भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र पर, राजसमंद, ये इन क्षेत्रों में ये बोली रागड़ी बोली बोली जाती है दोस्तों यहाँ पर। जो मालवा का जो क्षेत्र है और जो मारवाड़ का जो क्षेत्र है उसके बीच का जो भूभाग है उसमें बोली जाती है दोस्तों यहाँ पर रागड़ी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
निम्नलिखित में से कौन सी बोली मारवाड़ की उपबोली नहीं है? इनमें से कौन सी है जो कि मारवाड़ की उपबोली नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, बीकानेरी, जोधपुरी, थली या फिर नागरचोल। तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नागरचोल। नागरचोल जो बोली बोली जाती है वो जयपुर के आसपास के भूभाग पर बोली जाती है, और जो बीकानेर, जोधपुरी और थली है ये यहाँ पर मारवाड़ी की उपबोलियां हैं दोस्तों। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि नागरचोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ में अधिकांश बोली जाती है, कौन सी बोली बोली जाती है बताएगा? रागड़ी, मेवाड़ी या फिर बागड़ी या फिर मारवाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मेवाड़ी। मेवाड़ क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये क्षेत्र मेवाड़ क्षेत्र है और यहाँ पर मेवाड़ी बोली जाती है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि हाड़ौती बोली राजस्थान के किन क्षेत्रों में प्राय नहीं बोली जाती है बताइएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाड़ौती कहां पर नहीं बोली जाती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भरतपुर, झालावाड़, कोटा या फिर बूंदी में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भरतपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। भरतपुर में हाड़ौती बोली नहीं बोली जाती है, बल्कि ये जो बोली बोली जाती है वो झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां में बोली जाती है। ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है दोस्तों बताइएगा? रागड़ी, मालवी, शेखावाटी या फिर मेवाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा मालवी। जी हाँ दोस्तों, मालवी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मालवी। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सोरठा, छंद और माड राग जिस बोली के सेल्फ गत विशेषता है वह है कौन सा है बताइएगा? इसका सही आंसर मारवाड़ी के, मेवाती के, बागड़ी के या फिर डोनाड़ी के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये मारवाड़ी के है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की मानक भाषा कौन सी है बताइएगा? राजस्थान की मानक भाषा मारवाड़ी, मेवाती, मालवी या फिर हाड़ौती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, मारवाड़ी कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि राजस्थान की जो मानक भाषा है वो मारवाड़ी है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से मेवाती बोली किन जिलों में बोली जाती है बताएगा? दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, बोली जाती है तो बताएगा, यानी कि निम्नलिखित में से मेवाती बोली किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोटा, बूंदी, झालावाड़, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर, करौली या फिर उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलवर, भरतपुर और करौली में ये बोली बोली जाती है मेवाती, क्योंकि ये मेवात क्षेत्र में आती है दोस्तों यहाँ पर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बागड़ी बोली निम्न में से किन जिलों में बोली जाती है बताइएगा? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बागड़ी बोली बोली जाती है जयपुर, दौसा में, बीकानेर, गंगानगर में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में या फिर जोधपुर, जालौर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में यहाँ पर बागड़ी बोली बोली जाती है बागड़ प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था बताइएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने दिया था दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी भाषा ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है बताएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है तोरावाटी, राजावाटी या फिर नागरचोल या फिर राठी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, सॉरी राठी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर राठी हो जाएगा। राठी आपको पता है, राठी है मारवाड़ की उपबोली है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मारवाड़ी जो भाषा है उसकी उपबोली है, और जो ढूंढाड़ की जो उपबोलियां है वो तोरावाटी है, राजावाटी है, नागरचोल है, ये है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहां दृष्टिगत होता है बताएगा? दोस्तों यहाँ पर मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहां दृष्टिगत होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, जगरोटी किस क्षेत्र की बोली है बताएगा? दोस्तों यहाँ पर जगरोटी देखिएगा दोस्तों
अच्छे से समझिएगा। जो मैं भाषा का इस्तेमाल करता हूं कभी सभी, वो जगरोटी भाषा है दोस्तों। यहाँ पर जो मैं कभी सभी आपको बताता हूं कि जगरोटी भाषा कौन सी है, क्योंकि मैं जगरोटी भाषा से संबंधित रखता हूं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो मैं बोलता हूं वो जगरोटी भाषा में बोलता हूं दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि करौली क्षेत्र में जगरोटी भाषा बोली जाती है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा। चित्तौड़ में नहीं बोली जाती है जगरोटी में, क्योंकि यहाँ पर क्यों नाम दिया है ये जगरोटी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर करौली क्षेत्र में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर आपको पता है कि वहां पर मीणा समाज सबसे अधिक निवास करता है करौली जिले में, लगभग कुछ एरिया में। तो वहां पर उनका एक गोत्र है यहाँ पर यानी कि जगरवाड़ एक गोत्र है, तो उसी के नाम से यहाँ पर जगरोटी भाषा का उद्गम हुआ था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जगरोटी भाषा का उत्पत्ति हुई है उन्हीं गांवों से हुई है दोस्तों यहाँ पर, और उन्हीं गांवों में लगभग यहाँ पर जगरोटी भाषा बोली जाती है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर करौली में जगरोटी भाषा का संबंध है। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर करौली जो क्षेत्र में ये मेवाती भाषा की उप बोलियां है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे खैराटी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर खैराटी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कोटा और शाहपुरा में। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बूंदी और शाहपुरा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि खैराटी जो बोली जाती है बूंदी और शाहपुरा में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी भाषा का साहित्य रूप कौन सी बोली है, बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पिंगल, डिंगल, पंजाबी या फिर राजस्थानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा डिंगल। जी हाँ दोस्तों, डिंगल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए, बताएगा दोस्तों यहाँ पर इनमें से गलत युग्म की पहचान करना है आपको। तो इसमें बताइएगा टोंक ढूंढाड़ी, पाली बागड़ी, बारा हाड़ौती, करौली मेवाती। तो इनमें से गलत कौन सा है, तो बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पाली में बागड़ी नहीं बोली जाती है, पाली जिले में बागड़ी नहीं बोली जाती है दोस्तों यहाँ पर। तो यही गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। गलत की पहचान करना है और तो गलत इसमें यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर। एक प्रश्न से आपके 4 प्रश्न कंप्लीट हो रहे हैं, तो बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना, मारवाड़ी जो भाषा बोली जाती है जोधपुर में बोली जाती है, और यहां पर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर बागड़ी जो भाषा बोली जाती है वो डूंगरपुर में बोली जाती है, हाड़ौती कोटा में बोली जाती है, और मालवी श्रीगंगानगर में नहीं बोली जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मालवी श्रीगंगानगर से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मालवी का जो संबंध है वो यहाँ पर झालावाड़ से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर मालवी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से मारवाड़ी बोली की उपबोली है, मारवाड़ी बोली की उपबोली कौन सी है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर। मारवाड़ी भाषा की उपबोली थली है, शेखावाटी है, बीकानेरी है, या फिर उपयुक्त में से सभी है, तो बताइएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर मारवाड़ जो भाषा है बोलियां है उनके 50 क्वेश्चन आपने कंप्लीटली कर लिए है दोस्तों यहाँ पर। अगला जो कॉन्सेप्ट आ गया है राजस्थान का साहित्य आ गया है दोस्तों यहाँ पर, इसको भी कंप्लीट करना है दोस्तों यहाँ पर, छोड़कर मत जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। तब तक मैं सांस ले लेता हूं बस दोस्तों यहाँ पर, केवल 10 सेकंड का मात्र टाइम दे दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, अच्छी तरीके से थोड़ा सा रिलैक्स ले लेता हूं दोस्तों यहाँ पर। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, तब देखना यानी कि इसको अच्छे से करेंगे दोस्तों यहाँ पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर राजस्थानी साहित्य का। तो साहित्य में से बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, पूछे जाते हैं, ग्रंथों पूछे जाते हैं, कौन लेखक होता है, कौन किसकी बुक है, कौन ने किसकी रचना की थी दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना, इसको अच्छे से अटेंड कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। सभी प्रश्नों का आपको जवाब देना है और कॉमेंट बॉक्स में इनका सभी आंसर देना है दोस्तों यहाँ पर, कि आपने भाषा और बोलियां में कितने की है, साहित्य में आपने कितने की है। तो बताना दोस्तों, 100% यहाँ से जरूर प्रश्न आएगा दोस्तों
दोस्तों यहाँ पर आपकी रिट एग्जाम में, और 16,000 प्रश्नों का महासंग्रह जो कि ये चल रहा है दोस्तों यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों यहाँ पर, इसको पूरा अटेंड कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि कवि कुशल लाभ ने, सूर्यमल मिश्र ने, जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने, या फिर तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय का जो लेखक है वो बार बार पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जय नायक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जय नायक हो जाएगा। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन था, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि चंद्रवरदाई, जय नायक, नेमिचंद सूरी या फिर दलपत विजय, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था, बताएगा उद्योतन सूरी या फिर मेरुतुंग या फिर दलपत विजय या फिर नैनचंद सूरी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उद्योतन सूरी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर गलत है, ये ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा मेरुतंग हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरुतंग हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि प्रबंध जो चिंतामणि का जो लेखक है वो यहाँ पर मेरुतंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि ख्यात के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ख्यात को भाट लोग संभालते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो ख्यात होती है उसको संभालते हैं भाट लोग संभालते हैं दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि बेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है, बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पूर्वी मारवाड़ी का, उत्तरी मारवाड़ी का, दक्षिणी मारवाड़ी का या फिर उत्तरी पूर्वी मारवाड़ी का, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि उत्तरी मारवाड़ी का। ये जो भाषा का ग्रंथ है ये इसी भाषा का ग्रंथ है दोस्तों यहाँ पर, उत्तरी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, यानी कि बेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक थे, बेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक कौन थे, यानी कि पृथ्वीराज, बाकीदास, प्रताप सिंह महाराज या फिर ईश्वर दास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। यानी कि बेली कृष्ण रुक्मणी के जो लेखक है वो पृथ्वीराज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, यानी कि गंगा लहरी यानी कि बेली कृष्ण रुक्मणी, उपयुक्त में से दोनों या फिर निम्न में से कोई नहीं, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों ही ग्रंथ यहाँ पर डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है दोस्तों यहाँ पर, डिंगल में भाषा में लिखे गए ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स रॉड द्वारा लिखी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का दूसरा नाम क्या है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर। द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, द हिस्ट्री ऑफ राजपूत स्टेट ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया या फिर द वेस्टर्न एंड स्टेट ऑफ इंडिया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का दूसरा नाम है दोस्तों यहाँ पर। और कर्नल जेम्स रॉड ने इस पुस्तक की रचना की है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें राजस्थान के यानी कि संस्कृति, कला, संस्कृति, भूगोल पर प्रकाश डाला है दोस्तों यहाँ पर। इस पुस्तक की जो मार्केट में जो कीमत है वो 1800 रुपए है दोस्तों यहाँ पर। अगर यहाँ पर आपको पढ़ना है तो आप गूगल के माध्यम से इस पुस्तक को अच्छी तरीके से पढ़ पा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। उसमें आपको राजस्थान जीके से संबंधित हर चीज के बारे में नॉलेज हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मुहनोत नैंसी का प्रसिद्ध ग्रंथ है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर मुहनोत नैंसी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मुहनोत नैंसी री ख्यात, मुहनोत नैंसी री बात है, बातारी फुलवारी, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मुहनोत नैंसी री ख्यात, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि किसका लेखक वीरवाण था, बताएगा दोस्तों यहाँ पर वीरवाण ने किसका रचना की थी दोस्तों यहाँ पर, बताएगा किस ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ लिखा था वीरवाण ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपके सामने है, वंशवास
भास्कर, राजरूपक या फिर सूरज प्रकाश या फिर फटका जंजाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि राजरूपक की रचना की थी वीरवाण है दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बुद्धि विलास ग्रंथ। जी हाँ दोस्तों, बुद्धि विलास ग्रंथ, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक है कौन है? बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक बाकीदास, नरोत्तम या फिर बखत राम सिंह या फिर वीरवाण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बखत राम साहा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बुद्धि विलास जो ग्रंथ है उसकी रचना की थी वो बखत राम साहा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से गलत की पहचान कीजिए, बताएगा इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? हमीर हट चंद्रशेखर ने लिखा था, पृथ्वीराज विजय जयनायक ने, हमीर महाकाव्य नैन चंद सूरी ने, पृथ्वीराज रासो सूर्यमल मिश्रण ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इन्हें गलत पहचानना है तो गलत यही है कि पृथ्वीराज रासो सूर्यमल मिश्रण ने नहीं लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से गलत की पहचान कीजिए, आप बताइएगा कौन सा जोड़ा गलत है? कर्णिदान सूरज प्रकाश, सूर्यमल मिश्रण वंशवासकर, मोहनेत नैन्सी वीर विनोद या फिर श्यामल दास वीर विनोद। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि मोहनोत नैन्सी तो दोस्तों यहाँ पर वीर विनोद से संबंध नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर एलपी टेसीटोरी का संबंध है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर एलपी टेसीटोरी का संबंध कैसे है? राजस्थानी साहित्य से, राजस्थानी संगीत से, राजस्थानी रंगमंच से या फिर राजस्थानी हस्तकला से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इसका जो संबंध है वो राजस्थानी साहित्य से हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्रांतिकारी रचना चेतावनी राज चौगटिया के रचयिता कौन है? बताएगा दोस्तों यहाँ पर चेतावनी राज चौगटिया के लेखक कौन है? श्याम जी कृष्ण वर्मा, विजय सिंह फतेह, केसरी सिंह बाराट या फिर दामोदर दास राठी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि केसरी सिंह बाराट इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जिसने यहाँ पर क्रांतिकारी रचना की थी दोस्तों यहाँ पर, जिसका नाम था चेतावनी राज चौगटिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात के लेखक है, बताएगा दयालदास, श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण या फिर नैन्सी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बीकानेर के राठौड़ों की जो ख्यात वो लिखी थी वो दयालदास के द्वारा लिखी गई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें बीकानेर के इतिहास के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलती है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सूर्यमल मिश्रण का संबंध किस जिले से है? बताएगा कहाँ का रहने वाला था सूर्यमल मिश्रण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बूंदी का रहने वाला था दोस्तों यहाँ पर सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वीर सतसई के लेखक है, वीर सतसई किसने लिखी थी? बताएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यमल मिश्रण, चंद्रवरदाई, कन्हैयालाल सेठिया या फिर बाकीदास। तो बिल्कुल सही आंसर बताइएगा, तो सही आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण। जी हाँ दोस्तों, सूर्यमल मिश्रण ने ही यहाँ पर वीर सतसई की रचना की थी। हमीर रासो एवं हमीर काव्य के रचनाकार है, बताइएगा कौन है दोस्तों यहाँ पर? सारंगदेव, सारंगधर, गिरिधर, आसिया या फिर मुरारी दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सारंगधर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हमीर रासो और हमीर काव्य की जो रचना की थी वो सारंगधर ने की थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश रॉयल किंग ब्रिटिश वायरस से मिलने के लिए दिल्ली में नहीं गए थे? बताएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कौन सी रचना उसने पढ़ी थी, सुनी थी, जिसको सुनकर वो यहाँ पर दिल्ली दरबार में नहीं गए थे? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताएगा रूठी रानी, शैतान या फिर चेतावनी राज चौगटिया या फिर रायला पीड़ा। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर ये चेतावनी राज चौगटिया। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा चेतावनी राज चौगटिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि शिशुपाल वध का लेखक था, कौन था शिशुपाल वध का लेखक? बताएगा बूंदी का सूर्यमल, भीनमाल का माघ या फिर अजमेर का चंद्रवरदाई या फिर जोधपुर का मोहनेत नैन्सी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताएगा तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भीनमाल का माघ। जी हाँ दोस्तों, ये माघ एक लेखक था, कवि था, तो यहाँ ने शिशुपाल वध का लेखक किया था दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीथल के रचयिता थे, बताएगा कौन थे पाथल और पीथल के? केसरी सिंह बाराट, चंद्र प्रकाश देवल, कन्हैयालाल सहल या फिर कन्हैयालाल सेठिया। तो बहुत अच्छी रचना है दोस्तों, यहाँ पर बार बार पूछी जाती है, याद कर लेना, कन्हैयालाल सेठिया इसका सही आंसर हो जाएगा, कन्हैयालाल सेठिया इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, जय सिंह सूरी लेखक थे, किसके थे? जय सिंह सूरी, बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमीर हट के, हमीर महाकाव्य के या फिर हमीर मर्दन के? तो हमीर रासो के। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ
पर अमीर मर्दन मर्द हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जय सिंह सूरी लेखक थे, अमीर मर्दन मर्दन के हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पद्मावत पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी बताएगा, पद्मावत ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी, हरिसेन, विट्ठल दास या फिर राजशेखर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि पद्मावत जो लिखी गई थी दोस्तों यहाँ पर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी, और पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों यहाँ पर, ये थोड़ा गलत है, नागरीदास, चंद्रबरदाई, हेमचंद। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि पद्मावत, तो ये गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये है क्वेश्चन सही, वो गलत है, गलत टाइप हुआ था दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर देखिएगा यानी जो पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी, तो पद्मावत लिखी गई थी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन गलत हुआ है दोस्तों यहाँ पर, ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों यहाँ पर, इसको आपको यहाँ पर इग्नोर कर देना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, इसको इग्नोर कर देना है, ध्यान रखना। और ये जो सही क्वेश्चन है ये है पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से लेखकों में से कौन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन आपके सामने है, रीमा आहूजा, सुमित सरकार या फिर सतीश चंदा या फिर आर्ची मजूमदार। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका यानी कि रीमा आहूजा की एक पुस्तक है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि हिस्ट्री ऑफ राजस्थान दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा रीमा आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है दोस्तों यहाँ पर, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, दातारी फुलवारी हो गया है, वैसे भी बातारी फुलवारी है, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, बातारी फुलवारी के रचयिता कौन है बताएगा, विजयदान देता, विजय सिंह फतेह, माणिकलाल वर्मा या फिर शिवचंद भरतरिया। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि विजयदान देता, जिसने यहाँ पर बातारी फुलवारी नामक एक ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ढोला मारूरा दुआ के रचयिता है, ढोला मारूरा दुआ के रचयिता कौन है, ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा कवि कलोल हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कवि कलोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कन्हैयालाल सेठिया की कीर्ति कौन सी है, कन्हैयालाल सेठिया ने कौन सी यहाँ पर ग्रंथ लिखा था, कौन सी रचना है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, धरती दौरारी, रामू चनाना या फिर गंगा लहरी या फिर गंगाजीरा दोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर धरती दौरारी। धरती दौरारी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, धरती दौरारी किसकी रचना है, तो ये कन्हैयालाल सेठिया की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सुपा सहनाय चरित्रम क्या है बताएगा दोस्तों यहाँ पर, सुपा सहनाय चरित्रम क्या है, ऑप्शन आपके सामने है, यानी कि शिलालेख है, हथियार है, चित्रित ग्रंथ है या फिर रथ है। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, सुपा सहनाय चरित्रम हो जाएगा, एक ये चित्रित ग्रंथ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। एक बार लाइक और कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं जी एक बार लाइक कर दीजिएगा और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जितने भी स्टूडेंटों से आप जुड़े हुए हैं चाहे व्हाट्सएप टेलीग्राम कहीं पर भी, उनको शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। वीडियो को आपके अपना यूट्यूब चैनल है दोस्तों यहाँ पर, आपको समर्पित है ये यूट्यूब चैनल, और हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, उसकी लिंक नीचे दे रखी है, और जितने भी वीडियो अब तक बन चुके हैं रिट के लिए वो यहाँ पर उसकी वीडियो नीचे दे रखी है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस भाषा के काल में चरम सीमा पर पहुंची थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि महाराणा जगत सिंह के समय यहाँ पर चरम काल पर पहुंची थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कौन सी, यानी कि देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह, यानी कि मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे यहाँ पर विषयों पर लघु चित्रों का उद्भव किया गया था दोस्तों यहाँ पर इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाथ द्वारा शैली के पेंटिंग को सामान्य कहा जाता है, बताइएगा क्या कहा जाता है। नाथ द्वारा में जो पेंटिंग की जाती थी उनको सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है, पिछवाइया, लहरिया, बनी ठनी या फिर रसमाला। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, उसको कहा जाता था पिछवाइया कहा जाता था दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा पिछवाइया। और दोस्तों देखिएगा लास्ट वीडियो घट रहा है, इसके बाद लास्ट वीडियो होगा आपका यहाँ पे राजस्थान की चित्रकला दोस्तों यहाँ पर, और राजस्थान की कला एवं संस्कृति कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान की चित्रकला में महत्वपूर्ण चीजें लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर, वो छोटा वीडियो होगा, यानी कि एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की चित्रकला कंप्लीटली, और वो ही वीडियो राजस्थान की कला एवं संस्कृति का अंतिम वीडियो। उसके बाद हम राजस्थान का इतिहास स्टार्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पर अगले वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि निम्नलिखित में से
हरिकेली नाटक की रचना किसके द्वारा की गई थी, बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, तो बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा बिग्रहराज चतुर्थ। जी हाँ दोस्तों, बिग्रहराज चतुर्थ के द्वारा हरिकेली नाटक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से खुमान रासो किसकी कीर्ति है, बताएगा खुमान रासो किसकी कीर्ति है। ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा पृथ्वीराज की, चंद्रबरदाय की, सारंगधर की या फिर दलपत विजय की। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर दलपत विजय की ये रचना है। कौन सी, खुमान रासो दलपत विजय की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर मोहनेत नैणसी को, सारंगधर को, श्यामल दास को या फिर राजशेखर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनेत नैणसी को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनेत नैणसी को कहा जाता है। 17 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 17 प्रश्न और बचे हैं, इनको और कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। छोड़ना नहीं है दोस्तों यहाँ पर, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने आपको कराए हैं वो कंप्लीटली अच्छी तरीके से कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, बहुत फायदा मिलने वाला है इनसे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, मारवाड़ परगनारी विज्ञत के लेखक कौन है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने है, मोहनेत नैणसी, साहबुद्दीन मनोहर या फिर जान कवि या फिर बाकी चंद। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि मोहनेत नैणसी। जी हाँ दोस्तों, मोहनेत नैणसी इसका सही आंसर हो जाएगा, मारवाड़ परगनारी विज्ञत के रचयिता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से जय सिंह कारिका के लेखक है, जय सिंह कारिका के लेखक कौन है, बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सवाई जय सिंह, मलिक मोहम्मद जायसी, बिहारी या फिर सूर्यमल मिश्रण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सवाई जय सिंह। जी हाँ दोस्तों, सवाई जय सिंह ने यहाँ पर जय सिंह कारिका की रचना की थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बातारी फुलवारी के लेखक, बातारी फुलवारी के लेखक कौन है, विजयदान देता या फिर कहाँ नरदेव व्यास या फिर मुंशी देवी प्रसाद या फिर रीमा आहूजा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विजयदान देता इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बातारी जो फुलवारी लिखी थी वो विजयदान देता ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ए मिलिट्री मेमायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के लेखक है, बताएगा कौन है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने है, यानी कि ए मिलिट्री मेमायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, इस पुस्तक के जो लेखक है यानी कि विलियम फ्रैंकलिन, इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्नल जेम्स रॉड नहीं है दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा कंफ्यूज मत होना। कर्नल जेम्स रॉड ने द एनाल्स एंटिक्विटीज लिखी थी और जॉर्ज थॉमस की जो मेमायर्स थी दोस्तों यहाँ पर, उसके जीवन के बारे में पूरा डिटेल में जो मिलता है वो यहाँ पर मिलता है दोस्तों यहाँ पर, द ए मिलिट्री मेमायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक में मिलता है, और जो कि यहाँ पर विलियम फ्रैंकलिन ने इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया था और इस रचना की थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, राजपूताने का इतिहास नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे, बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, गौरी शंकर ओझा, रीमा आहूजा, मुंशी देवी प्रसाद या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि गौरी शंकर ओझा इसका सही आंसर हो जाएगा। राजपूताने का इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बापूजी रो छंद के लेखक कौन थे, बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बिट्टू मेहा, राजशेखर, शेख सादी या फिर सूर्यमल मिश्रण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिट्टू मेहा। जी हाँ दोस्तों, बिट्टू मेहा ने ही यहाँ पर बापूजी रो छंद लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हीरे जवाहरात की स्याही से लिखा गया ग्रंथ कौन सा है, बताएगा। गुलदस्ता, प्रबंध कोश, नरसिंह मायरो, बिहारी सतसई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि गुलदस्ता। जी हाँ दोस्तों, गुलदस्ता यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, गुलदस्ता हो जाएगा, जो कि यानी कि हीरे जवाहरातों की स्याही से लिखा गया ग्रंथ है दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बीकानेर राज्य के बारे में वर्णन मिलता है, बताएगा। बीकानेर राज्य के से संबंधित कौन सा ग्रंथ है, बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा दयाल दासरी ख्यात, जिसमें बीकानेर के पूरा विवरण मिलता है, इतिहास के बारे में मिलता है, राजा महाराजाओं के बारे में मिलता है, राठौड़ वंश के बारे में पूरा विवरण मिलता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि दयाल दासरी ख्यात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, जोधपुर राज्य का वर्णन निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बाकी दासरी ख्यात में, खुमान रासों में, पृथ्वीराज रासों में या फिर दयाल दासरी ख्यात में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बाकी दासरी ख्यात में। बाकी दासरी जो ख्यात में जोधपुर राज्य का वर्णन मिलता है और दयाल दासरी ख्यात में बीकानेर राज्य का वर्णन मिलता है दोस्तों यहाँ पर, कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से रणथंभौर के इतिहास
निम्नलिखित में से रणथंभौर के इतिहास में के बारे में जानकारी मिलती है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बाकीदासरी ख्यात में, हमीर महाकाव्य में, या फिर मारवाड़ा परगनारी विज्ञत में, या फिर उपयुक्त सभी में। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर हमीर महाकाव्य में मिलता है दोस्तों। रणथंभौर के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया के लेखक कौन है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया के लेखक कौन थे? जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स रॉड मंडन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ट्रेवल्स ए वेस्टर्न इंडिया कर्नल जेम्स रॉड ने लिखी थी दोस्तों यहाँ पर। लेकिन कर्नल जेम्स रॉड की मृत्यु हो चुकी थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इस पुस्तक को जब लिख रहे थे दोस्तों यहाँ पर, लेकिन इसकी पत्नी ने इस पुस्तक का प्रकाशन लंदन में करवाया था दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। यानी कि ट्रेवल इन वेस्टर्न ऑफ इंडिया दो महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों यहाँ पर कर्नल जेम्स की द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और एक ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पश्चिमी भारत की यात्रा दोस्तों यहाँ पर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एकलिंग महात्म्य के लेखक है, एकलिंग महात्म्य किसने लिखा था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने मंडन, कानड़ व्यास, या फिर विजयदान देता, या फिर चंद्रशेखर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि कानड़ व्यास ने लिखा था दोस्तों यहाँ पर एकलिंग महात्म्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मेवाड़ शासकों की वंशावली का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, बताएगा। एकलिंग महात्म्य में, ढोला मारू में, मारवाड़ परगनारी विज्ञत में, या फिर गंगा लहरी में। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर मेवाड़ का शासकों की जो वंशावली मिलती है वो यहाँ पर एकलिंग महात्म्य एकलिंग महात्म्य में मिलती है दोस्तों यहाँ पर। पूरी जानकारी मेवाड़ राजवंश से संबंधित, चाहे गोहिल यानी कि गोहिल वंश हो, चाहे कोई सा भी वंश हो, मेवाड़ से संबंधित पूरी जानकारी एकलिंग महात्म्य में मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि रसिक रत्नावली के रचयिता कौन है? रसिक रत्नावली के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर नरहरिदास, इसका सही आंसर हो जाएगा नरहरिदास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, वीर विनोद नामक ग्रंथ के यहाँ पर प्रणेता है दोस्तों यहाँ पर, वीर विनोद नामक ग्रंथ किसने लिखा है? इसका आंसर आपको कॉमेंट में देना है दोस्तों यहाँ पर। ये प्रश्न आपके ऊपर है दोस्तों यहाँ पर, कॉमेंट में जरूर देना, यानी कि वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है? श्यामल दास, दयाल दास, सूर्यमल मिश्रण, या फिर गोपीनाथ शर्मा। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों सभी को, और जिनको याद नहीं है वो कमेंट बॉक्स में दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रवरदाई का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? बताएगा दोस्तों यहाँ पर चंद्रवरदाई का संबंध किस स्थान से है? लाहौर से, मध्य प्रदेश से, पठानकोट से, या फिर मालवा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर से, लाहौर का रहने वाला था चंद्रवरदाई दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि निम्न में से वंशावली किससे कहते हैं? वंशावली किसे कहते हैं बताएगा, यानी कि जिसे राजवंशों का वर्णन मिलता है, इतिहास का परखा होता है, या फिर जवाहर जी के गीतों को कहते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर वंशावली कहा जाता है, यानी कि जिसमें राजवंशों का वर्णन मिलता है उसको यहाँ पर वंशावली कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से रूपायन संस्थान स्थित है? बताएगा दोस्तों यहाँ पर रूपायन संस्थान जो कि राजस्थान की कला एवं संस्कृति को बचाए रखने का एक संस्था बनाया है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान सरकार ने, जिसमें राजस्थानी संस्कृति के महत्वपूर्ण पहलुओं का वर्णन मिलता है दोस्तों यहाँ पर। ये संस्था कहाँ पर है बताइएगा, इसका स्थापना कहाँ हुई थी? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, या फिर जयपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर, इसका सही आंसर हो जाएगा। रूपायन संस्था जोधपुर में स्थित है, और इसका जो कार्य है वो राजस्थानी यानी कि राजस्थानी कल्चर को अपने अंदर सजोए रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो विरासत है, राजस्थानी विरासत है, उनका यहाँ पर विवरण मिलता है दोस्तों यहाँ पर रूपायन संस्थान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर हो जाएगा। आप बताइएगा दोस्तों यहाँ पर कि आपने यानी कि साहित्य में 50 क्वेश्चन थे, उनमें से कितने किए थे? बोली और भाषा में 50 क्वेश्चन थे, उनमें से कितने किए थे? और एक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में देना है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है दोस्तों यहाँ पर। और वीडियो को एक बार और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको अपने यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए दोस्तों यहाँ पर। अगला वीडियो राजस्थान की चित्रकला होंगी दोस्तों यहाँ पर। लास्ट वीडियो राजस्थान की कला एवं संस्कृति का, इसमें यानी कि आपकी राजस्थान की कला एवं संस्कृति अब तक कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद राजस्थान का इतिहास स्टार्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पर। बने रहिएगा अपने यूट्यूब चैनल पर, और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। नीचे लिंक दे रखी है, वीडियो की लिंक दे रखी है, सबकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर।